ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी विजय भाई जी हैं। आप ज्वाइन हुए हैं? विजय भाई जी अभी शायद ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो भाई जी आज की अव्यक्त वाणी प्रिंसी सिस्टर का हैंड रेज है। प्रिंसी सिस्टर आप रीड कर सकते हैं। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अवक्त मुरली क्लब में। मैंने पास बुक नहीं है, मैं यहीं से पढ़ देती हूँ। सॉरी, मैं बुक नहीं लेकर आई अपनी। आ, आज की जो मुरली हम पढ़ेंगे 18 जनवरी 1987 की है। इसका पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। तो इसका टाइटल है कर्माती स्थिति की निशानियाँ। बंधन मुक्त बनाने वाले स्नेह के सागर बाप दादा निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी बच्चों के सम्मुख बोले। तो बाबा इस पाठ में हम बच्चों को बता रहे हैं कि हमारा आने वाला समय कैसे होगा, तो हमारी तैयारी कैसे चाहिए। अब हमें उस चीज़ की तैयारी करनी है। तो बाबा हम बच्चों को सावधानी दे रहे हैं कि हम बच्चे निर्भय होकर चलें और उन चीज़ों को ध्यान में रखें और उसकी प्रैक्टिस करें। अभी रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट व कितने रहे, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, तीसरी है बाप की संतुष्टता। तो स्वयं की संतुष्टता, स्वयं अपने पुरुषार्थ से हम कितने संतुष्ट हैं, ब्राह्मण परिवार हमारे से कितना संतुष्ट है, हमारी हमारी जो है चाल चलन उससे हमारे कितनी संतुष्टता है, और बाप बाप हमसे कितने संतुष्ट है, कितना हम बाप की श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है। तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार हैं, इसलिए बाप दादा सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। तो हम सब क्या हैं, बाबा कहते इस समय हम संपन्न आत्माएं, हमने बनना है, लेकिन बाबा हमको संपन्न स्टेज में देख रहे हैं। तो ये भी एक प्रैक्टिस के लिए हमें एक बाबा ने बताया है कि हम इसकी भी प्रैक्टिस करें। अच्छा, सभी संतुष्ट मुनिया होना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। तो उस समय बहुत बच्चे आ गए, तो मधुबन में तो बाबा कहते इन सबको देखकर खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरे हैं, फिर क्या करेंगे। बाबा कहते अभी तो हाल भरे हैं, इससे भी ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे, फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे, यह भी होना है, इसलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर के बजाय एक पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। तो बाबा कहते थोड़े में हमें संतुष्ट होना है। पहले ऐसे होता था, यह नहीं सोचो, परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो फूटने वाले नहीं है ना, पहाड़ तो बहुत हैं। यह भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए, यह बड़ी बात बना देते हो, यह बड़ी बात बना देते हो। बाबा कहते इन इससे हमें दूर रहना है, यह भी हो यह भी हो, बाबा कहते इन सब बातों से परे रहना है। यह दादियां भी सोच में पड़ जाती हैं,
क्या करें, कैसे करें? ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जगाकर आसपास बैठ जाते हैं, गर्म होकर के। आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाओ। आप योग की अग्नि जलाकर बैठ जाएंगे। पसंद है ना, या खटिया चाहिए? तो बाबा कहते रात को भी सोने को नहीं मिलेगा। तो हमें योग करना पड़ना है, तो हमें बाबा कहते उस समय खटिया भी नहीं होगी। बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, या पहाड़ की पीठ कुर्सी बना देना। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ों को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। ना खटिया होगी ना कुर्सी होगी, बाबा ने कहा। तो पहाड़ ही हमारे सहारा होंगे, उसी को हमें पीठ का सहारा देना होगा। पाँव 1000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेंगी ना, और जब क्यू लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। तो इन सब बाबा कहते छोड़ने के लिए बातों को एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता। दमा के पेशेंट भी ठोडा अर्थात बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो वह शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, तो अंत में भी होगा ना। तो हमें भी इन सब बातों की प्रैक्टिस करनी है। कुछ नहीं मिलेगा तो हम कैसे अपना उन उन दिनों में कैसे हम निर्वाह कर पाएंगे? तो उसके लिए अभी हमें सोचना है। नहीं तो सोचो, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा। अस्थमा का पेशेंट है, उसको लस्सी दो तो बाबा कहते वो घबरा जाएगा। लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है। बाबा की याद में खाएंगे तो वो नुकसान नहीं करेगी। पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्सकर्षण, आनंद, प्रमोद, मनोरंजन हो जाती है। एक्सकर्षण पर जाते हैं ना, जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, बाबा कहते हैं वो मनोरंजन हो जाएगा। तो सभी तैयार होना, या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएंगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं ना। समय आने पर यह सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि स्वरूप में अनुभव करेंगे। तो साधन नहीं होगे तो हमें साधना साधना के थ्रू हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। रूहानी मिलिट्री अर्थात सेना भी ना हो, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। अभी तो स्नेह परिवार है, घर है, यह भी अनुभव कर रहे हो। लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, यह भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा, गुजरात को ये विशेष वरदान है, जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं। क्या करें, कैसे आएं, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते हैं। नजदीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाँ जी करते हैं ना। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है? स्थान देने की, भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है। ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वाले को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। बाबा भी देखता है तो हमें शक्ति मिलती है, बाबा हमसे प्यार करता है। तो बाबा कहते हैं मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है, नजदीक का भाग्य है, और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं।
भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है। कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता, बढ़ाना नहीं आता। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है। तो बाबा कैसे भाग्य बढ़ाया जाए, तो वो भी बाबा बता रहे हैं। भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, यह देख बाप दादा भी खुश हैं। तो बाप की विशेष आशीर्वाद, यह भी एक भाग्य की निशानी है। स्वयं परमपिता परमात्मा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये हमारा भाग्य है। जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। तो बाबा कौन सा वरदान दे रहे हैं? सदा अविनाशी स्नेही भव। तो सदा को अंडरलाइन करो। तो बाबा कहते हैं, सदा हमारा बाबा के साथ अविनाशी स्नेह हो। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़ कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुंचे, सम्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा उड़ती कर बाप समान बनना, अर्थात सदा सॉरी बाबा कहते हैं, बाप समान बनना अर्थात सदा बाप के समीप रहना। हमें बाप समान बनना है, तो हमें बाप के समीप रहना होगा, अर्थात बाप के गुण को, शक्तियों को, तो उन उन चीजों को हमें जीवन में धारण करना होगा। जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समान समीप ही रहना है। समझा क्या करना है? यह स्नेह, दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सम्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर हैं, लेकिन दूर होते भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तक तनशीन हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं, दूर वाले बच्चे दिल पर बैठे हैं बाबा के। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं। तो दूर दूर वाले सब बच्चे बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं, तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद, प्यार, उल्हाने, मीठी मीठी रूह रिहाने, सॉरी, एक मिनट, हाँ हाँ सॉरी, कहाँ रह गया? सभी बच्चों की याद, प्यार, उल्हाने, मीठी मीठी रूह रिहाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गई। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, यह वरदान दे रहे हैं। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, तो ये एक और वरदान दिया, मेहनत से मुक्त, मोहब्बत में रहो। मधुबन निवासी तो सदा ही भाग्य की महिमा गाते ही रहते हैं, और भी भाग्य की महिमा गाते, और स्वयं भी अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हैं। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराने वाले। तो मधुबन निवासी सदा मधुरता, सदा ही मधुरता हो, तो इससे बाप के समीपता का साक्षात्कार होगा। संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता, यही बात की समीपता है। तो बाप के समीप आना अर्थात हमारे संकल्प भी बाप समान, बोल भी बाप समान, कर्म भी श्रीमत के अनुसार। इसलिए बाप भी रोज क्या कहते हैं, बाप भी रोज क्या कहते हैं, और बच्चे भी रेस्पॉन्ड रोज क्या देते हैं, जानते हो? बाप भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं, मीठे मीठे बाप। तो यह रोज का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। तो बाबा रोज मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, तो हम मधुर बन जाते हैं। बाबा को रोज मीठे मीठे बच्चे सुन, तो सदा मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाले
मधुबन निवासी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो हम साकार में, हमारा घर क्या है? मधुबन। तो हम सब मधुबन निवासी हैं। मधुरता ही महानता है। जिसमें मधुरता नहीं तो महानता नहीं अनुभव। और जिसमें मधुरता नहीं तो महानता नहीं अनुभव होती। फिर कभी सुनाएंगे कि संकल्प की मधुरता क्या है। समझा? अब तो सबसे मिल लिए। अच्छा, इसको ही कहते हैं अलौकिक मिलना। सर्वस्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्माती स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्वदिल तख्त निशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अवस्थिति भव के वरदान, सदा याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और गुड 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 नाइट और गुड मॉर्निंग। दादियों से बाबा मिल रहे हैं। जैसे वृक्ष के पके हुए फल जो होते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। जो वृक्ष के पके हुए होते, उनको अलग पकाना नहीं पड़ता। तो वह हुए वृक्ष के पके हुए, और आप सभी हो वृक्षपति द्वारा पके हुए फल। जैसे वृक्ष के पके हुए फल का महत्व है, वैसे वृक्षपति द्वारा पके हुए फलों का भी महत्व होता है। उसी नज़र से सभी आप सबको देखते हैं, क्योंकि बाप के, ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपका भी जन्म हुआ ना। तो एक ही राशि हो गई ना। तो हम सब ब्राह्मण हैं। राशि का प्रभाव होता है ना। जन्मदिन का जन्मदिन का राशि पर प्रभाव होता है। यहाँ भी लौकिक में भी जन्मदिन राशि बनाते हैं ना, उसका प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं हमारा जन्म ब्रह्मा बाप के साथ ही हुआ है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ जन्म हुआ, ब्रह्मा बाप के साथ सेवा के आरंभ में निमित्त बने। अभी ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने के लिए एवर रेडी हो। हमें अभी ब्रह्मा बाप के साथ क्या बनना है? कर्मातीत। एवर रेडी रहना है इसमें भी। बाप तो बच्चों को देख खुश होते हैं। मेरे योग्य बच्चे योगी भी हैं और योग्य भी हैं, इसलिए खुशी विशेष है। बाप दादा ने दादी जी को फूल दिया। इसमें आप कौन सा पत्ता हो? सब पत्ते मिल करके एक हो गए ना। एक ही समीप रहने वाले सभी पत्ते बूर के साथ रहते हैं। बूर यह बीज है, तो बीज के साथ रहने वाले पत्तों का भी महत्व है। अच्छा, आप लोग तो जन्म से ही वरदानी हो, वरदानों से ही पले हो, मेहनत से नहीं। जिसकी पालना ही वरदानों से हुई है, उसके लिए और क्या वरदान रहा। चल रहे हैं, पल रहे हैं वरदानों से, इसलिए मेहनत से बचे हुए हैं। तो सदा ही जो बाबा हमको वरदान देते हैं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में जरूर लेकर आए। रोज का वरदान, तो बहुत बातें आसान हो जाएंगी, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं उनकी चाल ही अलग होती है। आप लोगों ने क्या मेहनत की, कुछ सहन भी किया, तो एक्सकर्शन अर्थात मनोरंजन मनाया। पिक पिकेटिंग में ठहरे भी तो भी एक्सकर्शन ही मनाई, मजा ही देखते रहे। गालियां भी खाई तो हंसते हंसते खाई। अभी वह सब बातें क्या लगती हैं? चरित्र लगती है ना। अच्छा, यह जनक तो विदेही बन गई ना, विदेही जनक। अच्छा, वरदान तो सबको मिले हुए हैं, वरदानी को क्या वरदान देंगे? जैसे कहते हैं सूर्य के आगे क्या दीपक जलाएंगे, तो वरदानी आत्माओं को क्या वरदान दें? अच्छा, आगे है पर्सनल मुलाकात। पांडव अर्थात सदा बाप के साथी। पांडवों की विजय किस लिए हुई? वह बाप के साथ थे।
तो हम सब आत्माएं बाप के साथ हमारी विजय निश्चित है। तो ऐसे पांडव हो, वह कभी अलग रहते हो, कभी साथ रहते हो, कभी माया के साथ तो नहीं चले जाते, क्योंकि माया के साथ रहेंगे तो बाप नहीं रह सकता। या माया होगी या बाप होगा, या माया होगी या बाप। सदा बाप के साथ रहने वाले पांडव ही विजयी हैं। शक्तियां भी सदा विजयी हैं। शिव और शक्ति कंबाइंड है तो सदा विजयी हैं। तो हम सब क्या है? शिव और शक्ति कंबाइंड। हमेशा समझो हम कंबाइंड हैं। शक्तियों का झंडा सदा ऊंचा उड़ता रहता, शक्तियों का झंडा सदा ऊंचा रहता है। यह झंडा ही विजयी की निशानी है। तो सदा झंडा ऊंचा रहे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का लिसनिंग के लिए। अब बाबा को याद करेंगे, फिर आगे पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम सभी हैंड रेस कर सकते हैं, पॉइंट शेयर करें। बाबा की स्मृति दिवस की अव्यक्त वाणी बाबा ने वरदानों से भरपूर किया और बहुत सुंदर सुंदर हम लोगों को राज भी बताए। सभी पॉइंट शेयर करें। हाँ जी, अरुणा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने पहले पार्ट में कहा था कि स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन और शुभ चिंतक बनने का चिंतन, चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, ये भी एक इससे मुक्त होना है। और प्रकृति जीत बनना माना बंधन मुक्त, योग युक्त, कर्मातीत अवस्था। तो सभी बाप दादा कहते सभी संतुष्ट मणि होना। वृद्धि को तो देख करके खुश रहो। जब आगे जाके बाबा ने कहा कि जब वृद्धि होगी तो भी खुश होना चाहिए। आप सब तो इंतजार में होगी, अब वो रोड तक क्यों लगना चाहिए। तो तीन पैर के बजाय एक पैर भी आपको मिले तो भी राजी हो जाओ। परिवार के वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो खुटते नहीं ना, तो ये तो मिल जाएगा। ये तो एक पैर भी मिलेगा तो भी खुश रहो। तो वो लोग आग अपनी वो लोग तो आग जलाकर अपने पास नीचे बैठ जाते हैं और गर्म हो जाते। आप योग की अग्नि जलाकर के बैठ जाएंगे, बसंत है ना ये तो योग अग्नि बढ़ाओ। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने कहा ना कि व्याधि तो आएगी, अर्थात बीमारी शरीर में तो आएगी, लेकिन ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। उसका चिंतन नहीं करना है, क्यों आ गई, मेरे साथ ही क्यों आई, ऐसे नहीं। तो बाबा कह रहे हैं उसमें उसमें ज्ञान का चिंतन करो, शुभ चिंतक करो कि आई है चली जाएगी ना। तो तभी, नहीं तो बंधन, फिर बंधन में फंसेंगे तो कर्मातीत स्थिति कैसे होगी। इसलिए ज्यादा चिंता नहीं करनी, उसका ट्रीटमेंट करके उसको शुभ भावना, अपने शरीर का भी योग से उसको क्लियर करना है ना। तो ये करना है। और साकार कृष्णा मुरली बहन, में भी बाबा ने कहा, साकार मुरली में भी बाबा ने कहा नहीं, ये तो दुनिया ही सब हॉस्पिटल बन गई है, तो उसका चिंतन नहीं करना है। ओम शांति। हाँ जी कृष्णा बहन आप शेयर करें। जी, ओम शांति एंजल। सभी एंजल्स को गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा कि बाबा को बहुत नाज है अपनी मधुबन की आत्मा पर। तो हम सब भी अपने अपने मिनी मधुबन की आत्माएं श्रेष्ठ हैं। वो कहते वो आत्माएं श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? उनका मधुर
बोल सदा मधुर बोलते हैं स्वतः, तो वो उसको मधुर बना देता है। तो हम भी अपने इस मिनी मधुबन को बाबा का मधुबन बना के मधुर बोल में रहकर मधुबन बना सकते हैं। दिन भर हमें ये अपना अटेंशन रखनी है कि हम कितने, हमारे बोल में कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो, हर वक्त बाबा के अनुसार हम मधुर बोल में रहें। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा कह रहे हैं ना कि मधुरता ही महानता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि अगर मधुरता होगी हमारे संकल्प में, हमारे बोल में, मधुर बोल होंगे तो वो महानता होगी। ये नहीं कि हमने गुस्से से बोला, एटीट्यूड में बोला तो कहें कि हाँ ये तो बहुत पावरफुल है। नहीं, मधुरता ही महानता है। जी बहुत अच्छा बहुत। प्रिंसी बहन। ओम शांति जी, जी गुड मॉर्निंग। जो आपने भी पॉइंट शेयर किया कि मधुरता को धारण करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा आत्माओं के साथ अभी बहुत कार्मिक अकाउंट है। तो वो जब ऐसा कोई हो जाता है कि आगे से कोई मुझे कुछ कहता है, या उसकी आवाज़ जो है अप्रिय होती है, नहीं होती, तो मेरा ये रिएक्शन होता है कि मैं उस समय चुप रहूं। तो वो थोड़ी समय के बाद वो उस समय वो आत्मा गुस्से में होती है, लेकिन उसके बाद वो भी शांत हो जाती है। तो ये मेरा अपना प्रैक्टिकली अनुभव है जो मैंने पॉइंट शेयर करना। तो आज बाबा ने विशेष जो कहा है कि जो मैं मुरली पढ़ रही थी आज सुबह, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। बाबा ने कहा कि हमें कैसा कैसा समय आएगा, हम क्या उसके लिए हम तैयार हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जो यहाँ पर जैसे होते हैं, रिट्रीट्स होती हैं। तो यहाँ पर मेरी बहन से बात हो रही थी, कह रही थी एक रिट्रीट हो रही है, आप आना, लेकिन उस समय मैं जा नहीं सकती, साइलेंस रिट्रीट है। वो कहते एक ही समय पर आपको मुरली पढ़ने के लिए दी जाएगी, वही समय आपने मुरली पढ़नी है, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना, नो मोबाइल नो नथिंग, कुछ नहीं होगा, आपने साइलेंस में रहना है, क्योंकि आपने अंतिम समय की तैयारी करनी है। वो आई डोंट नो कि वो 15 दिन की कह रही थी, वो 10 दिनों की, कुछ दिनों की थी, मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता। तो मेरा कहने का भाव, मैं भी यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाबा ने कहा कि आपको अपनी खुद ही भट्टी करनी है। मैं अपनी, जब मेरे ऊपर परिस्थिति आ जाए, उस समय आ जाए, उसकी तैयारी मुझे अब करनी है। मैं उसकी कर भी रही हूँ, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना गुप्त पुरुषार्थ है, और जिस किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, मैं ये कर रही हूँ। हर एक का अपना पुरुषार्थ है, किस पर भी क्योंकि मुझे मेरी कमी मालूम है, दूसरे को दूसरी कमी, उसकी अपनी कमी है। मुझे अपनी कमी पर, अपने संस्कार जो कड़ा संस्कार, उस पर विजय डालनी है। तो अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो मैं देखती हूँ उस पुरुषार्थ में क्या विघ्न पड़ते हैं। कभी बेचैनी होती है, तो कभी दिल घबराता है, बहुत होती है, लेकिन मुझे पता है इसमें मुझे पास होना ही होना है, विजय होना ही होना है। तो मैं निकल आती, लेकिन उसके साथ ये हुआ कि जो मेरा कर्मेंद्रियां थी, वो कंट्रोल में आनी शुरू हो गई। अब भागती नहीं है, एकाग्र बुद्धि हो जाती है। बहुत जल्दी बाबा के साथ बैठूं, वैसे भी नहीं भागती। तो आगे जैसे भागती थी किसी चीज में, किसी के बाहर की चीजों में, जब बाहर के कोई बोल चाल में, अब नहीं, अब एकदम से बुद्धि हट जाती है, यूं, क्योंकि एकाग्र होनी शुरू होगी। तो इसके साथ नो डाउट कि मुझे बहुत शरीर के हिसाब से मुझे बहुत मुश्किलात आती हैं, लेकिन जब मैं अपने को देखती एट द एंड ऑफ द डे, मुझे क्या प्राप्ति हुई, तो मुझे वो जो विघन आए, वो विघन जो जो मेरे शरीर के साथ व्याधि आई, वो लगती ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति उससे बहुत अधिक है। ओम शांति जी, थैंक यू आपका। हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। जी आज बाबा ने बोले स्नेही बच्चे सदा अविनाशी स्नेह के वरदान से पल रहे हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण बच्चे जन्म से ही वरदानी हैं, हमारा पालना ही वरदान से हो रहे हैं। तो हम मेहनत से छूट जाते हैं और मोहब्बत से बाबा के साथ अनुभव करते हैं। तो बाबा का दिल तक नसीन बनते हैं, सॉरी। तो प्रैक्टिकल जीवन में बाबा का वरदान को स्मृति में रख कोई कार्य करे तो हम वरदानी मूर्ति भी बन जाएंगे। जैसे संगम युग का विशेष बाबा का वरदान है
सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लास्ट मुरली में बाबा ने, संडे का मुरली में बाबा कह रहे थे। तो रोज हम बाबा का एक एक वरदान को स्मृति में रख हम कार्य व्यवहार में आए तो हम बाबा का सारे प्राप्तियों का हम अधिकारी हैं, ये सहज अनुभव कर पाएंगे। तो कर्म करते कार्य प्रमाण बाबा का एक एक वरदान को मन में लाए और उसको कार्य के साथ जुड़े कर हम कर्म करते रहते तो बाबा से हम क्या प्राप्तियां मिलती है वो सहज हम अनुभव कर पाएंगे। और हम कैसे बाबा का अधिकारी बच्चे हैं ये हम खुद अनुभव कर पाएंगे और मन संतुष्ट भी होंगे। इससे क्या होता है, बाबा भी संतुष्ट रहे होंगे और ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट है। आज जो बाबा ने बोला 3 संतुष्ट का है, खुद संतुष्ट होना और ब्राह्मण परिवार भी संतुष्ट होंगे और बाबा भी संतुष्ट होंगे। ये संतुष्टता हम सहज भी अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि संतुष्टता अभी पिछले से पिछले शायद संडे की थी कि अपने जमा का खाता कैसे आपको बढ़ाना है। तो हाँ जी, उसमें पहला पहला तो था पहला कि अपने पुरुषार्थ से पुरुषार्थ प्रारब्ध का से। खाता जमा करना हाँ है, हाँ, और पुरुषार्थ से। दूसरा था कि संतुष्ट रह के और संतुष्ट करना, तो इससे भी जमा का खाता बढ़ता है। और तीसरा था कि अगर सेवा करेंगे तो दुआओं का खाता होगा। तो ये 3 अगर ध्यान रखें हम तो इससे भी जमा का खाता बढ़ता है। फिर बाबा ने संतुष्टता जैसे कही कि स्वयं भी संतुष्ट। संतुष्ट जब हमें कोई हमारी इच्छाएं, है ना, रॉयल इच्छा, तो बाबा ने कहा कि बंधन में बांधती है। जैसे जो भी होगी इच्छाएं, तो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो, ये भी बाबा ने फर्स्ट पार्ट में चेकिंग में कहा कि लौकिक और अलौकिक कर्म संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त बनो ना। फिर पिछले जन्मों के जो हिसाब किताब हैं वो वर्तमान पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मेरा कोई पुराना या फिर जो ऐसा मेरे जैसे नेचर हो जाती है ना, कभी गुस्सा होने की, इरिटेट होने की, या दूसरों की कमी कमजोरी देखने की, तो ये तो नहीं है मेरे में, ये भी चेकिंग करनी है ना। जब इन सब से मुक्त होंगे, बिल्कुल हल्के होंगे, तभी हमारी जो अव्यक्ति स्थिति हुए वो बनेगी। और फिर बाबा ने वही जो व्याधि शरीर में, वो हलचल में तो नहीं लाती है, पुराने शरीर है तो इसमें किसी प्रकार की व्याधि। तो फिर बाबा ने आज बहुत अच्छे हम लोग सभी को वरदान भी दिए हैं, है ना। कितने वरदानी, वैसे तो बाबा के हर महावाक्य वरदानी हैं। तो जैसे मधुरता ही महानता है, सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो, है ना। बाबा की लगन में लगन होके कोई कार्य करो तो ऐसे लगता है हूँ बिल्कुल कैसे हो जाता पता ही नहीं पड़ता। तो मोहब्बत में रहने वालों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए बाबा ने बहुत सुंदर देखो कितने सुंदर महावाक्य हैं। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है ना। कितने ये सुंदर महावाक्य हैं। फिर बाबा ने वरदान दिया, सदा अविनाशी स्नेही भव, सदा एवरेडी भव, है ना। फिर शिव और शक्तियां कंबाइंड हैं तो सदा विजयी है। कितने सुंदर सारे ही महावाक्य। पांडव अर्थात सदा बाप के साथी, पांडवों की विजय तो निश्चित है ही। तो इस तरह बाबा ने कितने सुंदर महावाक्य। और भी भाई बहन शेयर करें। आशा बहन बोलिए। आज जो बाप दादा ने बताया है कि बच्चों, आपको ज्यादा साधन ना भी मिले तो भी थोड़े में राजी रहना है। तो बाबा ने कहा कि आप खुश हो जाओ कि आपका परिवार बढ़ रहा है। ये नहीं कि ये साधन नहीं मिला, ये नहीं मिला, बस खुश इसमें रहो कि परिवार बढ़ रहा है। तो उसमें खटिया छोड़नी पड़े या कुर्सी छोड़नी पड़े, उसमें आप परेशान नहीं हो करनी। हमेशा हाजी का पाठ पक्का करो। खटिया मिली तो भी हाजी, नहीं मिली तो भी हाजी। तो बाबा ने कहा है कि बच्चों, अभी पहाड़ को ही कुर्सी बनाना पड़ेगा।
तो आपको खटिया नहीं उठानी पड़ेगी, कुर्सी नहीं उठानी पड़ेगी, आप पहाड़ को कुर्सी बनाकर बैठ जाओ और खुशी मनाओ कि बाबा का परिवार बढ़ रहा है, आपके भाई बहन बढ़ रहे हैं। बाबा ने एक उदाहरण दिया है कि पहले 15-15 दिन के लिए दवा खाना बंद कर दिया और उस समय केवल जो दमे के पेशेंट थे उनको छाछ और लस्सी दी। और सभी हम जानते हैं कि लस्सी और दमा का पेशेंट दोनों का 36 का आंकड़ा है। लेकिन बाबा की दुआएं जो थी, बाबा का साथ देखा, इसकी वजह से वो पेशेंट भी अच्छे हो गए और उसमें भी उन्होंने मनोरंजन किया। तो बाबा इसी तरह से हमें कहते कि कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप उसमें मनोरंजन मनाओ, खुशी मनाओ और परिस्थिति की नहीं सोचो, परिस्थितियां तो ऐसे भी पार हो जाएंगी। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि सब मोहब्बत में मगन थे बच्चे, है ना, इसलिए जो बाबा कह रहे छाछ भी सब दुआ बन गई ना। तो विठ्ठल भाई जी आप शेयर करें। तो बाबा ने आज बता कि उड़ती कला अर्थात बाप के समीप रहना। बाप समान, बाप समान हो, बाप समान रहना है तो समीप रहना है। सबसे समीपता का स्थान है दिल, तो दिल तख्त नशीन बनो। दूसरा बात है कि जो वृद्धि हो रही है तो हमारी यज्ञ की इतने बच्चे आ रहे हैं मधुबन में, तो खुशी होनी चाहिए कि हमारा ईश्वरीय परिवार बढ़ रहा है। और पांडव माना सदा बाप के साथ, तो जो बाप के साथ हुए वो सदा विजयी रहेंगे। और खास करके गुजरात वालों के बाबा ने बहुत महिमा की कि एवर रेडी है, नजदीक है और ईश्वरीय सेवा में, यज्ञ की सेवा में हमेशा रहती है। तो बाबा ने भी गुजरात वालों की बहुत सराहना की। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, हाँ जी, शेयर करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ बहन, शेयर करें। बाबा बोला यो स्नेह दिल का स्नेह, दिलरा बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सम्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर शरीर से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बातें समीप से समीप दिल तक तो नसीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नई बैठा है, लेकिन दिल तक तो पर बैठे है, तो समीप हो गए ना। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी सभी वो ये देखो, वोट डिस्प्ले हो रहे हैं ना, सभी को करना है। अभी क्वेश्चन है, सारे दिन में 4 धाम की यात्रा कितनी बार की? तो 4 धाम की यात्रा हम सभी को करनी है, समय समय पर 1-1 घंटे में करें तो बहुत अच्छा। अंदर जाते ही सीधे देख मधुबन पांडव भवन में पहुंच जाएं, है ना। 4 धाम की यात्रा करें, बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में, हिस्ट्री हॉल में, शक्ति स्तंभ पे। तो बहुत शक्ति मिलती रहेगी, बीच बीच में स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। तो अभी तो समय भी हो रहा है, तो प्रिंसी बहन हाँ जी, आप ठीक है होमवर्क दीदी। कंटिन्यू करें। हाँ, होमवर्क यही कि हम कोई ना कोई आज के लिए कोई पुरुषार्थ करेंगे, कि देखेंगे कि उस पुरुषार्थ में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कुछ भी अपना संस्कार है उसको हम छोड़ने का हम आज प्रयास करेंगे और देखेंगे हम दिन में कितना सफल हो पाते हैं। कोई भी है, स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, उसका हम पुरुषार्थ करेंगे। हो सके तो उसको कंटिन्यू भी करना, लेकिन आज के लिए यही है। तो आज जो करते हैं, आज बाबा ने समय के ऊपर हमारे इम्पोर्टेंस खिंचवाया है कि आने वाला समय में हमें छोड़ना पड़ना है, लेकिन हम उसको पहले छोड़ें तो इसकी हमें फिर बाद में प्रारब्ध मिलेगी। यदि समय के अनुसार छोड़ते हैं, समय आएगा तो छोड़ना पड़ना ही पड़ना है उस समय। फिर बाबा कहते हैं फिर हमें समय इंतजार कराएगा जब हम राजधानी में जाएंगे, इसलिए अभी ही हमें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति जी। हम बाबा को याद करेंगे और अंतिम सीन अपने सामने लेकर आएंगे। मैं आत्मा
प्रकृति में विराजमान अकाल तख्त नशीन, दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। देह भान में विराजमान मैं अति सूक्ष्म, अति शक्तिशाली, निर्भय, कर्मातीत आत्मा हूँ। संपूर्ण पावन आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। और देखें चारों तरफ की हलचल, प्रकृति की हलचल, आंधी जोर जोर से चारों तरफ पेड़ हिल रहे हैं। मूसलाधार वर्षा हो रही है, कहीं भूकंप है, कहीं आग लगी हुई है। चारों तरफ हाहाकार। अपनों को आप सामने लेकर आए, हमारे संबंधी, उनको देखें, सब घबराए हुए हैं, सब निराशा में है, कोई उम्मीद की किरण नहीं। मैं आत्मा शक्तिशाली, सब परिस्थितियों से परे अपनी स्व स्थिति में स्थित हूं। सबको दृष्टि दें, क्योंकि अंतिम समय है और उन्हें बताना है कि तुम सब आत्माएं हो, अब घर चलना है, अपने घर। सबको मुक्ति धाम में, क्योंकि मुक्ति सभी आत्माओं का वर्षा है, पिता का वर्षा है, सभी को जाना है। और देखें सभी आत्माएं और मैं वाया सूक्ष्म बतन बाप दादा के सामने में। बाप दादा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे सदा अविनाशी स्नेही भव, सदा विजयी भव, एवर रेडी भव, मोहब्बत में लीन, सदा मेहनत से मुक्त भव, कर्मातीत आत्मा भव। मैं आत्मा बाप दादा के पास निर्भय हूं, अचल हूं, अडोल हूं। मुझे कोई भी हिला नहीं सकता। मैं आत्मा अब परम धाम में, अपने घर में, सभी आत्माओं के साथ, अपने परम पिता परमात्मा शिव के साथ बिल्कुल पास में हूं। उन्हें टच करें, महसूस करें मैंने शिव बाबा को टच किया। उनकी करंट मुझ तक, मुझ में जा रही है। और मैं आत्मा उनसे करंट लेकर वापस इस तन में सबके प्रति मेरा मधुर संकल्प, मधुर बोल, मधुर कर्म, ये मुझे दिव्यता को धारण करना है। ओम शांति। हैव अ वंडरफुल डे आप सभी का। थैंक यू आप सभी का सुनने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी का। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शुक्रिया थैंक यू बाबा, बाबा। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शांति।